मैक्रोनी तो दोस्तों हर कोई बनाता ही है अपने घर में, लेकिन पता है डिफरेंस क्या आता है कि मैक्रोनी खिली खिली कैसे बनाए। मतलब एकदम परफेक्ट पकी हो, ओवरबॉइल्ड ना हो, और तो और ऐसी हो कि वो बिल्कुल सॉसी भी हो, सूखी सूखी ना हो। ये सब चीजें कैसे करें दोस्तों, आप ये देखना इस वीडियो में। आपकी मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी बनेगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली आपको मैक्रोनी को बॉईल करना है। मैं आपको बस ये बोलूंगा कि इस रेसिपी में मेरा रेशियो देखना, मतलब प्याज टमाटर और मैक्रोनी का रेशियो क्या रहता है उस पर थोड़ी नज़र रखना। फिलहाल बॉईल करते वक्त आप इस बात का ध्यान देना कि पानी में आपने सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक डालना है 1 लीटर पानी में, और थोड़ा सा तेल ज़रूर डालना ताकि आपकी मैक्रोनी चिपके बिल्कुल भी ना। गलती से भी दोस्तों ठंडे पानी में पास्ता या मैक्रोनी को मत डालना, बिल्कुल भी नहीं। एकदम उबलता हुआ पानी होना चाहिए ताकि जैसे ही आप मैक्रोनी डालो आपका पानी का टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा नीचे ना आए और मैक्रोनी एकदम खिली खिली बने। आप ज़्यादा इसको स्टर मत करना, थोड़ा सा मिला के बस इसको बॉईल होने देना हाई फ्लेम पर। ये जो पतली वाली मैक्रोनी होती है दोस्तों, ये तो 4-5 मिनट में ही बॉईल हो जाती है, पर जो मोटी वाली होती है उसको लगभग 8-9 मिनट लगते हैं। आप बस मैक्रोनी बनाते वक्त इस बात का ध्यान देना कि जब आप उसको निकालने वाले हो वो थोड़ी सी कच्ची होनी चाहिए। मतलब अगर आप चाकू से ऐसे कट करो तो पूरी कट हो जानी चाहिए, चिपकनी नहीं चाहिए। तो वही राइट स्टेज है दोस्तों, हल्की सी कच्ची ही होनी चाहिए मैक्रोनी, तभी वो खिली खिली बनेगी। मैं हमेशा इसको स्ट्रेन कर देता हूँ और ये जो पानी होता है ना मैक्रोनी का, इसको संभाल कर रखता हूँ। यही मेन सीक्रेट है। फिलहाल अगर आपको खिली खिली बनानी है तो जो स्ट्रेन करी हुई मैक्रोनी है उसको एक बार आप ठंडे पानी से धोना, अपने आप ही खिली खिली बन जाएगी। और बाय चांस अगर आपको थोड़ी देर बाद बनानी है या लेटर ऑन बनानी है तो इसमें हल्का सा तेल लगा देना, बहुत थोड़ा सा, तो देखना आपकी मैक्रोनी बिल्कुल भी चिपकी चिपकी नहीं रहेगी। अच्छा, फटाफट से मैं आपको सॉस बताता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। आप बस थोड़ा सा तेल लेना, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तेल में बटर ज़रूर डालना। जब आप गार्लिक को थोड़े से बटर में भूनते हो तो दोस्तों उसकी खुशबू अलग आती है। और खाना सिर्फ टेस्ट फ्लेवर नहीं होता, खुशबुएं भी होती है, तो ध्यान देना इस बात का दोस्तों। थोड़ी देर लहसुन पका के फटाफट से आप फाइनली चॉप प्याज डाल देना। प्याज को आपने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, हल्का हल्का जैसे ही प्याज का रंग बदलता है तो ही आप यहाँ पर थोड़ी सी अदरक डाल देना, ज़्यादा नहीं। प्याज को आप ये देखो, कोई कलर वलर गोल्डन ब्राउन कुछ नहीं किया है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक पकाया है। ये देखो इस स्टेज तक। जैसे ही ये स्टेज आए तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल देता हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ी रेडनेस बढ़ जाती है। और टमाटरों में मैं तो देखो 2 प्याज के अगेंस्ट 5 से 6 टमाटर यूज करता हूँ। मिक्स है ये, 3 बम्बैया टमाटर है, 3 देसी टमाटर है, फाइनली चॉप करके डाल दिया। आपको तो पता ही है कि जैसे टमाटर आए तो आपने यहाँ पर नमक तो डालना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक सीक्रेट। मैं क्या करता हूँ कि हमेशा वो जो पानी है ना स्टार्च वाला, वो एक करछी डाल देता हूँ टमाटर डालते ही। आप देखना बहुत डिफरेंस आएगा आपकी सॉस के टेक्सचर में। फटाफट से आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक पकने देना। स्टार्च क्या करता है दोस्तों, जब आप ढक्कन खोलोगे ना तो इसमें एक बाइंडिंग सी आ जाएगी, एक जुड़ापन सा आ जाएगा जो आपकी नॉर्मल प्याज टमाटर की ग्रेवी में नहीं मिलेगा। और बस दोस्तों ये एक डिफरेंस है। आप जब ढक्कन खोलोगे तो आप देखना टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, और जब तक इनसे तेल अलग नहीं होता हमें तो बेसिकली तब तक ही पकाना है। तो इसी स्टेज पर आप यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर, कॉर्न, जो आप सब्जियां डालना चाहते हो वो आप डाल देना ताकि ये सब्जियां भी हल्की सी रोस्ट हो जाए। अब जब टमाटर से तेल अलग होना शुरू होगा तो उसी स्टेज पर मैं यहाँ पर सॉसेस डालता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाली है, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाली है, और अगर घर पर पड़ी है तो 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस भी डालना, बहुत टेस्टी लगती है। ये जो सॉसेस होती है ना दोस्तों, ये क्या करती है कि हमारी मैक्रोनी से एकदम लिपट जाती है। बेसिकली ये कोटिंग सी बनाएगा, ये आप देखना मैक्रोनी के ऊपर। अब अगर आपको मैक्रोनी दिखाऊं तो आप खुद ही देखो, खिली खिली है, मुझे हाथ भी लगाना नहीं पड़ रहा है ना, एकदम बढ़िया। तो आप यहाँ पर अब मैक्रोनी डाल देना। इसके ऊपर भर के काली मिर्च डालता हूँ मैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। 1 चम्मच ऑरिगेनो सीजनिंग, और भैया थोड़ा सा इंडियन स्टाइल है तो बहुत थोड़ा सा गरम मसाला एकदम एंड में। स्किप कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ा पसंद आता है इसलिए मैं डाल ही देता हूँ। आप अब
इन सारी चीजों को मिलाना और ये आपकी हल्की सी ड्राई और सॉसी सी मैक्रोनी बन जाएगी, इंडियन स्टाइल एकदम। अगर आपके घर में ऐसा है कि थोड़ी सी और सॉस पसंद करते हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हो दोस्तों कि आप पैन लेना, उसमें मैक्रोनी डालना और ये वाला पानी जो है मैक्रोनी वाला पानी ये डाल देना और फिर पकाना दोस्तों। आप देखना एकदम थिक सी सॉस बन जाएगी, बहुत ही यमी सी रेड सॉस सी बन जाएगी। तो आप दोस्तों इसको कैसे भी बना सकते हो, इंडियन स्टाइल रेड सॉस वाला, आपको दोस्तों जैसे पसंद आता है आप इसको वैसा ही बनाना, पर मेरे कहने पे बना कर देखना, एकदम सॉसी बनता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता और आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा।